जो जो डाउट है पूछ लो, तुम लोगों को कोई डाउट है या कोई इश्यू है तो बताइए। बाकी लोग, भावेश, पद्माक्ष, गौरव, एनी डाउट किसी टॉपिक में? हेलो मैम। मुझे बोलो। कल आप जब से सबनेटिंग पढ़ा रही थी ना, तो मैं क्लास में नहीं था, मैं बाहर हो गया, मेरा मतलब नेट सही नहीं चल रहा था। अच्छा ठीक है, सबनेटिंग नोट्स से देख लिया था तुमने? क्या मैम? नोट्स जो भेजा है मैंने वो रीड किया था मैम आज सुबह से बिल्कुल वो नहीं हूँ मैम, और कल शाम को भी मैम, कल एक शादी हाँ, अटेंड तो कर एक रहा बार था और मैम आज सुबह थोड़ा। हाँ सुनो मेरी बात, तो जो एक बार सबनेटिंग का नोट्स भेजा है ना, एक बार गो थ्रू उसको करो, ठीक है? हाँ उसके बाद क्लियर करेंगे। बिकॉज सबनेटिंग मैंने कहा तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, जस्ट सबनेटिंग है क्या वो पढ़ना है। ओके मैम। स्टिल मैं थोड़ा सा डिटेल्ड ही भेजा है, गो थ्रू कर लो, उसके बाद उसको क्लियर कर लेंगे। आईपी एड्रेसिंग में या बाकी इसमें किसी में डाउट है तो बताइए। नो मैम। पद्माक्ष है, गौरव, नो मैम, भावेश, चलो वेरी गुड। अच्छा फ्राइडे को, ये मंडे को मैं पूछूंगी टॉपिक्स तुम लोगों से, जस्ट ओरल टाइप ऑफ, कि तुम लोग सपोज कोई टॉपिक बताया या तो तुम बता देना मुझे, ठीक है? तो सारे टॉपिक्स पर रिवाइज कर लो, हमने जो जो किया है। नेटवर्किंग क्या है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल, मॉड्यूलेशन, बोथ टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, एनालॉग एंड डिजिटल, मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्विचिंग, ज्यादा टॉपिक नहीं है, एक बार गो थ्रू कर देना, लिखना नहीं है बस। एक्चुअली मैं कह रहा था कि मंडे को लेट क्लास नहीं हो सकती, क्योंकि मैं घर जाऊंगा तो मैं फ्री रहूंगा और थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैं संडे को थोड़ा थक जाऊंगा। मंडे तो 7 o'clock से और लेट कितना नहीं कर सकते हैं अजय? 7 o'clock itself is late। 7 o'clock तो तुम कितने बजे घर आते हो? नहीं, मैं तो अपने घर जाऊंगा, लाइक दिल्ली से घर, यूपी। ओके कोई बात नहीं है, वैसे इनफ टाइम है हमारे पास। भाई जब तू यार जावा की क्लास की 11 रहने दो, भाई मैं रहने दे बोल रहा हूँ भाई, कि ये संडे रहने को दे, क्लास रहने ले रहा है ना, रहने दो। ओके ठीक है। हाँ आप हाँ क्लास से ले रहे हैं? मैम, वो जावा की क्लास है संडे को। हाँ। नहीं मंडे तो मैं बड़ा पूछूंगी, जिसको जो आता है तो पढ़ लेना थॉरली, सो दैट कि तुम्हें ये पता चले कि क्या टॉपिक और पढ़ना है। एक बार रिवाइज हाँ तो कर ही लेना सारा, कर लेंगे। ठीक है? अब देखो, तो जो हमारा मेन ब्लॉक 1 में जो टॉपिक हमारे अभी बचे हैं, वो तुम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया फर्स्ट सेम में पढ़ा था ना, याद है? ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम भी कह सकते हैं, मीडियम हो या, लेट मी टेक इट अनदर पेन, वेट अ मिनट। फर्स्ट सेम में तुम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ा था, याद है? गाइडेड एंड अनगाइडेड, एनी आइडिया? कुछ याद आया तुम लोगों को? फर्स्ट सेम में तुम लोगों ने दो चीज नहीं याद है? दो चीज तुम मैम लोगों ने कुछ पहले फर्स्ट इसके बारे में कुछ बताइए मैम, याद होगा। जो कि हम सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन होता है, उसे हम ट्रांसमिशन मींस डेटा जिस मीडियम से ट्रांसमिट होगा, दैट वुड बी ट्रांसमिशन मीडिया। तो इस टॉपिक में ट्रांसमिशन मीडिया देखो दो टाइप का होता है, शायद तुम लोगों को एक होगा गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। दिमाग पे जोर दे रहा हूँ मैम, बट याद नहीं आ रहा। गाइडेड में तुम लोगों को पढ़ना है एक ट्विस्टेड पेयर केबल, याद आया? यस मैम। हाँ मैम, ट्विस्टेड पेयर याद आ रहा है, नाम सुना सुना लग रहा है। बाकी लोग बताइए। कोएक्सियल केबल, एंड थर्ड वन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल, यस मैम। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, और मैम अनगाइडेड बट में इसमें, आपको हेलो मैम, हमने शायद फर्स्ट सेम में बस यही पढ़ा था ना, ट्विस्टेड पेयर फाइव केबल और ऑप्टिकल फाइबर, यही दो तो आप शायद आपने पढ़ाया था ना? हाँ ये हाँ, सेकंड तो नहीं वो था उसमें। ये ट्रांसमिशन मीडिया हम लोगों को फिर से पढ़ना है, थोड़ा डिटेल्ड पढ़ना है। गाइडेड है, अनगाइडेड है। गाइडेड का मतलब क्या है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में देयर विल बी अ फिजिकल कनेक्शन। देखो गाइडेड का मतलब ये, सपोज दिस इज माय सेंडर
एंड अनदर वन इज रिसीवर। हम इसके बीच में नेटवर्क की बात करते हैं कि यहाँ बीच में नेटवर्क है ना, ये हमारा नेटवर्क है। तो गाइडेड में क्या होता है कि ये दोनों फिजिकली कनेक्टेड होंगे। फिजिकल कनेक्शन का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन होगी विच वी कैन फील लाइक, या तो ये ट्विस्टेड पेयर से केबल कनेक्टेड होंगे, जैसे कि हमारे घर में जो एक बल्ब से या एक स्विच से दूसरे स्विच तक कनेक्शन होता है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे हम फिजिकल कनेक्शन करते हैं। कोएक्सियल केबल, जो केबल वाली वायर होती है, वहां पे भी कि जो केबल ऑपरेटर होता है, जो उनका ट्रांसमीटर होता है, उससे अब जैसे देखो तुम डीटीएच लगवाते हो या टाटा स्काई लगवाते हो, तो जो छत पे या एक एंटीना होती है, उससे तुम्हारे घर टीवी तक एक वायर आती है ब्लैक कलर की, आती है ना? यस मैम, आती है। तो वो क्या है कि देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन योर टीवी सेट एंड द एंटीना। तो इस केस में एंटीना हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, जो कि सैटेलाइट से रिसीव कर रहा है सिग्नल, और ये हमें फिजिकल कनेक्शन के थ्रू हमारा रिसीवर यानी हमारे टीवी तक पहुंचा रहा है। तो गाइडेड का मतलब है कि देयर विल बी अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये फिजिकल कनेक्शन क्या हो सकता है, या तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है, या कोएक्सियल केबल हो सकता है, या ऑप्टिकल फाइबर हो सकते हैं। और या तो कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, मतलब वो अनगाइडेड होगा, मींस नो फिजिकल कनेक्शन, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर हमारा आता है रेडियो वेव, जो कि हमारे सैटेलाइट और हमारे एंटीना के बीच में देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, तो वो क्या हो गया, हमारा रेडियो वेव होगा। माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, जहां पे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा डेटा ट्रांसमिशन का, दैट ट्रांसमिशन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमें दो टाइप की ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ना है, गाइडेड एंड अनगाइडेड। नाउ ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो गया, इट इज अ मीडियम थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। दिस मीडियम कैन बी सम फिजिकल कनेक्शन और वाया एयर और वैक्यूम। तो अगर फिजिकल कनेक्शन होगा तो ये तीन टाइप के कनेक्शन होंगे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर। और अनगाइडेड में हमारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये तीन चीजें पढ़नी है। ये टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं इसको एक बार तीनों में होता क्या है वो बता देती हूँ, देन आई विल सेंड यू द नोट्स इन वर्ड फॉर्म। गो थ्रू कर लेना, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अब पहला जो है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का से को तुम समझ सकते हो कि घर में जो बिजली का वायर होता है, ऐसे ऐसे जो एक दूसरे से मुड़ा होता है ना, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर होती है, या एक रेड और येलो वायर होती है, जो आप एक दूसरे से ट्विस्टेड रहते हैं, जिसमें हम बल्ब, अभी तो हालांकि नहीं, लेकिन जो टेम्पररी कनेक्शन हम लोग करते हैं बल्ब वगैरह का, उसमें जो वायर यूज करते हैं, दैट इज ट्विस्टेड पेयर, वेयर इन देयर इज अ पेयर ऑफ वायर विच आर ट्विस्टेड विथ ईच अदर। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ये देखा है या नहीं तुम लोगों ने ट्विस्टेड पेयर? यस मैम, देखिए बहुत सारी केबल घर में यही यूज करते हैं हम, ट्विस्टेड पेयर केबल ही देखा है मैम, रेड ब्लैक मुड़े हुए। जनरली हम लोग जो इसको यूज करते हैं वो हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना? हेलो मैम, जो घर में ये ब्लैक और रेड कलर के जो वायर होते हैं जिसमें एक डिफरेंट एक फेज होता है, वो एक दूसरे से मुड़े होते हैं, वही ना? वही है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ओके। तो इसमें तुम्हें इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन देखनी है कैसा होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है कोएक्सियल या कोएक्सियल कह सकते हैं इसको। कोएक्सियल में सेम एक्सिस पे होंगे वायर्स, सेम। कोएक्सियल का मतलब जिसकी एक्सिस सेम हो। सेम एक्सिस का मतलब क्या है कि एक सेंटर में वायर रहेगी। अच्छा देखो, यहाँ पे जो दोनों पेयर रहते हैं, ये दोनों वायर जो हैं वो इंसुलेटेड रहते हैं, है ना? प्लास्टिक की एक फिल्म सी होती है, उससे इंसुलेटेड होते हैं। कॉपर वायर अंदर होता है, and these two copper wires are insulated with the help of some plastic covering, रेड या ब्लैक कलर की जो भी कवरिंग होती है ना? यस मैम। एक्नॉलेज करते जाओ, देन मैं समझ पाऊंगी ना, तुम और समझ
आ रहा है राइट। पद्माक्ष, गौरव, भावेश, टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पद्माक्ष, आर यू देयर? Ma'am, I'm audible, हाँ right? मैम यही हूँ। हो ना, देखो तो क्या ये इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से, मतलब कॉपर वायर इंसुलेटेड होंगे। यहाँ पे क्या है, अब ये सेम एक्सिस में नहीं है, वो पैरेलल रन करते हैं, नॉट पैरेलल, मतलब एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं। बट कोएक्सियल में क्या होगा कि सबसे इनर लेयर पे एक वायर होगी, उसके ऊपर एक इंसुलेटर होगा। ये एक वायर होगी, फर्स्ट लेयर विल बी अ वायर और अ कंडक्टर कह सकते हो। उसके ऊपर एक इंसुलेटर होगा और उसके बाद फिर एक वायर होगी। और ये वायर और इस वायर दोनों का एक्सिस सेम होगा। सेम एक्सिस का मतलब एक ही एक्सिस पे दोनों काम कर रहे हैं। ये अंदर वाला वायर है, उसके बाद इंसुलेटर है, उसके ऊपर बाहर वाला वायर। जैसे कि केबल का वायर, तुम लोगों को मैंने पहले भी एग्जाम्पल, केबल का वायर कब किसने कट करके देखा है? यस मैम, पहले वायर होता है, उसके बाद एक प्लास्टिक का कवर होता है, फिर उसके बाद एक ब्लैक कलर का कवर होता है। और एक बल्कि पतली सी फिल्म जैसी होती है जो दूसरा वायर होता है, यस बुनी मैम, हुई ma'am. सी होती है। डिस्क के केबल में, यस मैम। हाँ, है ना? सबों ने हम्म। देखा होगा, I guess, जिसने भी कनेक्शन वगैरह करते हो तो सबने देखा होगा कि वो जो वायर होती है वो कोएक्सियल केबल है। ओके, ठीक है, तो हमारा जो गाइडेड मीडिया होगा वो या तो ट्विस्टेड पेयर हो सकता है या कोएक्सियल हो सकता है। और तीसरा जो इसमें है वो है हमारा ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि as I said कि ये ऑप्टिक्स यूज करता है। ऑप्टिक्स मतलब लाइट वेव यूज करेगा। और ये ग्लास के हॉलो वायर्स होते हैं। ग्लास के हॉलो वायर्स होने का मतलब कि ये जो हमारे फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पतली स्ट्रैंड होती है। मतलब वेरी थिन स्ट्रैंड मतलब होता है बहुत पतली फिल्म। इनका जो डायमीटर होता है, हम कह रहे हैं वो अराउंड 125 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो मीन्स 10 की N पावर माइनस -9। यस मैम। नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। तो समझ लो कि ये हम कह सकते हैं कि 10 से लेके अराउंड 150 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। बहुत पतला होगा ये, है ना? तो ये क्या है, हॉलो होते हैं, इनका डायमीटर नैनोमीटर्स में होता है। और इसके अंदर, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ये हॉलो होगा, इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होगी जिसे हम कहते हैं क्लैडिंग। और हमारा इसके अंदर लाइट वेव जो है, लाइट वेव हमारी अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। तो जो हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा वो लाइट, इसमें जो कैरियर होगा वो लाइट वेव होगा। ये समझ लो कि जो कैरियर होगा दैट वुड बी लाइट वेव, लाइट रे। इसीलिए इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। फाइबर व्हाई? बिकॉज दीज आर वेरी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ वायर। And why do we call it optical? Because it uses the property of optics or lights. Okay? तो ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ये 2 मोड में काम करते हैं। मैं दोनों मोड समझा देती हूँ तुम लोगों को। देखो, जो ऑप्टिकल फाइबर होगा दैट वुड बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला होगा है इसमें सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मोड। और दूसरा होता है मल्टी मोड। अब ये सिंगल मोड और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होंगे? अच्छा, तुम लोगों ने क्रिटिकल एंगल पढ़ा है? कुछ याद है किसी को फिजिक्स में क्रिटिकल एंगल क्या होता है लाइट रे के केस में? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? और थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इसे। हम्म
बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे सिंगल मोड में क्या होगा, फिर देखो व्हाट गौरव सेड, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है वो उन्हें पता होगा कि हमने क्या कहा कि जब दो मीडियम होगी, ठीक है, लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उनकी वो कुछ एक एंगल पे मुड़ता है, पढ़ा है ना तुम लोगों ने। सपोज ये एक दूसरा मीडियम है, एक दूसरा मीडियम है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो इसको आइडियली जाना चाहिए था इधर, बट ये थोड़ा सा मुड़ के जाता है, सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में। मैम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में है क्या ये, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन हिंदी में शायद बोलते हैं इसको। हाँ। यस मैम, जैसे में पानी में कोई सिक्का रखते हैं तो थोड़ा उठा हुआ दिखता है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि यही हम कहते हैं ना कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो एक एंगल से डाइवर्ट होती है ना। लेकिन Yes, जब ma'am. मीडियम में डेंसिटी में इतना अभी मूर्ति क्यों है, बिकॉज देयर इज चेंज इन डेंसिटी, है ना, क्योंकि ये यहाँ इस मीडियम का और इस मीडियम का डेंसिटी वाज डिफरेंट, दैट्स व्हाई द लाइट रे इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, यही होता है ना। लेकिन जब ये चेंज इन डेंसिटी इतना ज्यादा हो कि लाइट रे अपने उसी मीडियम में वापस लौट आए, रिफ्लेक्शन ऑफ अंदर ना लाइट, जाए, है ना, उसी जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस आ जाए, यही चीज यहाँ पे होती है। मैंने कहा कि ये ग्लास का बना होता है और इसके ऊपर क्लैडिंग होगी, ठीक है, जब क्लैडिंग होगी तो ग्लास रे सपोज यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये क्रॉस ना होके वापस इसी मीडियम में लौट आएगा, फिर ये इधर से इधर आया, अगेन इस तरफ भी क्लैडिंग होगी, तो ये चेंज इन डेंसिटी ये एक अलग मीडियम है और इस मीडियम में चेंज इन डेंसिटी इतना होना चाहिए कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, वापस अंदर ही चला जाए लाइट। दिस इज द प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग इन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। यस मैम। अब देखो मैम तो ये जो मैम इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं क्या, जो आपने मतलब एक जैसे लाइट आई और फिर मुड़ गई उसी मतलब उसी मतलब जो उसी क्या बोलते हैं उसी एंगल में फिर मुड़ जाती है, उसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यस, ठीक है। मैम उसे मैम मैंने हिंदी में पढ़ा है ना, तो उसे परावर्तन कोण बोलते हैं, जैसे आने वाले को आपतन कोण बोलते हैं, वही मेरे को पता था, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अब सिंगल मोड और मल्टी मोड में क्या होता है कि देखो जो सिंगल मोड है ना, मल्टी मोड बता देती हूँ मैं, उसके बाद सिंगल मोड ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मल्टी मोड में क्या होता है कि हम ये हॉलो ना होके क्या होगा, अंदर ये जो कांच का बना रहता है ना ऑप्टिक, ये कांच का बना रहेगा, लेकिन इसकी डेंसिटी ऐसी होगी कि थ्रू आउट डेंसिटी सेम नहीं होगी, मतलब हेलो मैम, ये सब से मैम जो ये आपने क्रिटिकल एंगल वाला बोला, अगर एग्जाम में आया तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइट की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। यस मैम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो मल्टी मोड में जो हमारा ये मटेरियल होगा, जिससे जो ग्लास का मटेरियल ग्लास से बना होता है, तो जो ग्लास मटेरियल होगा इसमें इसकी डेंसिटी, इस ग्लास मटेरियल की डेंसिटी कोर से, सपोज ये इसका बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, ये एक वायर जैसी होगी तो ये सेंटर होगा, तो कोर से लेके टुवर्ड्स एजेज इसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना, मल्टी मोड में जो हमारा फाइबर होगा, जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में जो हम फाइबर यूज कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी कोर से लेके टुवर्ड्स एजेज चेंज होती रहेगी, डेंसिटी विल चेंज।
बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये पूरी फिजिक्स के टॉपिक है, तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं इतना ही बता रही हूँ कि सिंगल मोड में डेंसिटी सेम रहती है, बट मल्टी मोड में कोर से लेके एज तक डेंसिटी कीप ऑन चेंजिंग। हमारा जो ग्लास मटेरियल है उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। और सिंगल मोड में डेंसिटी हमारी सेम रहेगी, दोनों डिफरेंट। और क्या होगा, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारा डायमीटर होता है फाइबर का वो लेसर होता है, इज लेस एज कंपेयर टू मल्टी मोड। मल्टी मोड में जो फाइबर होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल चेंज फ्रॉम द कोर टू द एजेज, ठीक है। और ये लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पे काम करता है, वेयर इन द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन एज टू अनदर एज। और ये जो है लाइट, ये हमारे सिग्नल को, ये समझ लो ये कैरियर वेव है जो कि हमारे सिग्नल को कैरी कर रहा है, और ये बाहर ना निकल जाए इसलिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया जाता है। और यहाँ पे एक क्लैडिंग होती है, उसके ऊपर एक और इंसुलेशन होता है जिसे हम कहते हैं गैस्केट। तो ये थ्योरी तुम्हें मतलब कंसेप्ट पे या वर्किंग स्कीम पे बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। ये होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यही तुम्हें पढ़ना है गाइडेड मीडिया में। उसके बाद अनगाइडेड में पहला है हमारा रेडियो वेव। अनगाइडेड का मतलब देयर विल नॉट बी एनी फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, or the data will be transmitted via some signals। और ये जो सिग्नल होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सिग्नल होते हैं। ये जो हमारे सिग्नल होंगे दैट विल बी ऑफ और ये रेंज मैं तुम लोगों को नोट्स में भेज दिया था, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज भेजा हुआ है मैंने। यस मैम। ठीक है, एक बार उसको गो थ्रू कर देना। अब ठीक है, तो रेडियो वेव की एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, वहां पे उसमें उस नोट्स में मैंने भेजा हुआ है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जनरली फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ, 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक का जो कैरियर वेव होगा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा। 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये रेडियो वेव के अंदर आती है। उसके बाद माइक्रोवेव हमारा होता है, माइक्रोवेव इसके अंदर हमारा 1 से लेके 1 गीगा, ये रेंज जो है 1 गीगा हर्ट्ज पे खत्म हो रही है, इसके बाद हमारा शुरू होता है माइक्रोवेव। 1 गीगा हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज तक का जो रेंज होता है वो हमारे माइक्रोवेव का होता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ये खत्म हो रहा है ये 300 गीगा हर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज, ये हमारा आता है थर्ड वाला, दैट इज इंफ्रारेड। ये रेंज याद रख कर लेना, बाकी ना भी करो तो ये तीनों रेंज जो तुम्हें पढ़ने हैं ये याद कर लेना। रेडियो वेव 3 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज, माइक्रोवेव 3 किलो हर्ट्ज लेके 1 गीगा हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज, और 300 गीगा हर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज, ये हमारे हेलो तीनों मैम। वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। यस मैम, ये इंफ्रारेड किन चीजों में यूज होते हैं? घर में जो यूज करते हो हमारा ये ओ क्या हाँ, कहते हैं, टीवी रिमोट। यस मैम। देखो जो रेडियो वेव हमारा यूज होगा, जो हमारा जनरली हमारा रेडियो या मतलब जो एफएम वगैरह सुनते हो, रेडियो का हो गया ट्रांसमिशन, टीवी का ट्रांसमिशन हो गया, कॉर्डलेस फोन्स जो यूज करते हैं, हमारा जो मोबाइल फोन होता है वो सारा रेडियो वेव पे काम करता है, ठीक है। जो Yes, घर ma'am. में हम हमारा बेसिक जो टेलीकम्युनिकेशन की चीजें हैं, जो भी हम टेलीकम्युनिकेशन की चीजें कहते हैं, वो हमारा रेडियो वेव पे काम करता है। माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट, गौरव यू हैव यूज्ड दिस टर्म लाइन ऑफ साइट, है ना। लाइन ऑफ साइट पे काम करता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये क्या, देखो
हाँ, ये क्या है कि फिजिकल मीडिया से ऑब्स्ट्रक्ट होता है। देखो हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज पे जो हमारे वेव्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ये जो इंफ्रारेड ये माइक्रोवेव होगा, ये फिजिकल मीडिया से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब फिजिकल मीडिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब जैसे देखो, तो हम फोन पे बात करते हैं, बगल वाले घर में भी कोई है, सपोज उसे बात करना है तो हमारी बात हो जाएगी, है ना, बिकॉज बीच में ऑब्स्टेकल है, उसको ये क्रॉस कर लेता है। लेकिन ये जो है ये फिजिकल मीडिया से ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब बीच में अगर फिजिकल मीडिया है तो ये काम नहीं करेगा, राइट। तो ये कहाँ पे यूज होगा? सैटेलाइट फोन्स में, जहां पे हम सैटेलाइट फोन्स में यूज होते हैं। और वायरलेस लैन होते हैं ना, जहां वायर के बिना कनेक्शन होती है। लैन में क्या होता है, एकदम फिजिकल वायर से कनेक्ट करते हैं। वायरलेस लैन से लैन वही है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, तो एक तो वायर्ड होता है जहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर को हम वायर से कनेक्ट करेंगे, और दूसरा होता है हमारा वायरलेस। तो वायरलेस लैन में यूज होता है, सैटेलाइट फोन्स में यूज होगा, ठीक है। और ये ध्यान ये रखना, ये लाइन ऑफ साइट पे काम करता है, मींस इफ यू विल फाइंड। अब जैसे देखो, सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन होती है, जैसे मैंने कहा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब तुम लोग जो डीटीएच का या फिर टाटा स्काई का जो एंटीना घर छत पे या ऊंची जगहों पे क्यों लगाया जाता है, वो घर के अंदर क्यों नहीं लगाते हम? मैम क्योंकि वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो सके ना, मतलब सैटेलाइट से वो जो वेव भेज सके वहां पे इकट्ठा करके, हाँ। मतलब नेटवर्क को। तो सैटेलाइट से जो भी कम्युनिकेशन होगी वो दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव। अब जैसे देखो, तुम लोगों ने वो सन आउटेज सुना है? सन आउटेज, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म? किसी ने? नो मैम। सन आउटेज, व्हाट इज दिस? मैम नहीं पता। किसी को पता है व्हाट इज सन आउटेज? एनी ऑफ यू? भावेश, any idea about sun outage? भावेश, पद्माक्ष? I might have heard it, but I don't know about it. अजय, कुछ पता है सन आउटेज के बारे में? नो मैम। देखो, सन आउटेज क्या होता है, इसलिए तुम लोग को मैंने कहा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ लो, बड़ा बेसिक चीज है ये। हमारा क्या होता है, बीच में सन होता है, जब हम हमारा, ठीक है, उसके चारों ओर अर्थ घूम रही होती है एक ऑर्बिट में। सोलर सिस्टम पढ़े हो ना? यस मैम। सेंटर में सन होगा, इसके चारों ओर एक ऑप्टिकल पाथ में हमारी अर्थ घूम रही होती है। और हमारा जो सैटेलाइट होता है वो क्या होता है, वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा होता है, यही होता है ना? यस मैम। सब लोग को पता है ना कि यही होता है। सैटेलाइट कहाँ घूमता है? सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूमता है, अर्थ के साइड में। ठीक है। तो सन आउटेज का मतलब है कि जब भी, अब सपोज ये हमारा इन घूमते हुए जब भी ये वाला पैटर्न, जैसे देखो, इनके हमारे सैटेलाइट और इसके बीच में अर्थ और अब ये वाली जो ऑर्बिट होगी, देखो मुझे अर्थ का सैटेलाइट का भी एक बार ऑर्बिट बना लेने दो, देन ये समझ लो कि सन आउटेज का मतलब है कि जब भी सन, सैटेलाइट, अर्थ, सैटेलाइट के और अर्थ के बीच में अगर सन आ रहा है, सन का बाउंड्री आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं सन आउटेज। कुछ समय, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स, हाँ बोलो बोलो अभिषेक, टेल मी। चलो, तो ये समझ लो कि व्हाट आई वाज सेइंग कि माइक्रोवेव में लाइन ऑफ साइट, मतलब कोई भी अगर फिजिकल मीडिया आ गया बीच में तो हमारा काम नहीं होगा, हमारा डेटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन रुक जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो सैटेलाइट ये एंटीनाज वगैरह होते हैं वो बड़े होते हैं और ऐसे जगह पे लगाते हैं जहां पे सैटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। और वो बिल्कुल पैराबोलिक होते हैं, जो हमारे एंटीना होते हैं वो ऐसा इस शेप में होता है, हमेशा होता है ना? Yes, ma'am. ऐसे कनकेव फॉर्म में होता है, उसको पैराबोलिक फॉर्म हम कहते हैं। व्हाई? सो दैट कि मैक्सिमम ये कन्वेक्स कर सके अपने अंदर मैक्सिमम सिग्नल्स को।
ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लाइन ऑफ साइट पे काम करेगा, will not cross any physical media, and that's why the antenna that we use for satellite communication should be placed in a place where it is free of any obstructions. ये यूज होता है हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट फोन्स में, वायरलेस लैन में। और उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला है वो इंफ्रारेड, जो 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज के बीच में होगा। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए होता है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन मतलब बिल्कुल पास पास के कम्युनिकेशन के लिए होगा। इसको हम लोग बेसिकली एग्जांपल इसका जो लेते हैं वो टीवी का रिमोट हो गया। बहुत ज्यादा अब जैसे ब्लूटूथ से तुम लोग ट्रांसफर करते हो डेटा। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम मैं थोड़ा क्लास से बाहर हो गया था, मेरा नेट स्लो हो गया था, एक बार और बता दीजिए क्या बताया था अभी आपने, कुछ देर बस। ये मैं इसमें यही बताया हमने कि ये लाइन ऑफ साइट पे होगा और कोई फिजिकल मीडिया को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कोई फिजिकल मीडिया आए तो कम्युनिकेशन माइक्रोवेव में है ना? माइक्रोवेव बता रही हूँ। और जो ये एंटीना होते हैं इसके, इसीलिए ऐसे ऊंची जगह पे रखे जाते हैं जहाँ पे कोई फिजिकल मीडिया बीच में ना आए। और ये एंटीना होते हैं ये पैराबोलिक फॉर्म के होते हैं। पैराबोलिक मतलब ये इस शेप के होते हैं, अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं, सो दैट इसका जो मैक्सिमम कवरेज इसका ले सके ये। मैम एक बात पूछनी थी। हेलो मैम। बोलो। ये जो मैम काम जो हमारे घर पे छतरी लगी रहती है, ये शायद मेरे हिसाब से फिजिक्स का टॉपिक होगा मैम। तो ये वर्क कैसे करते हैं, ये सिग्नल कैसे भेजते हैं सैटेलाइट को? जैसे कि ये तो एक छतरी होता है, उनके ऊपर एक कुछ लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, वो माइक की तरह होता है एक। तो मैम ये सिग्नल भेजते हैं कैसे, कैसे रिफ्लेक्ट करके सिग्नल भेजते हैं ये नहीं, रिफ्लेक्ट करके नहीं भेजते हैं। देखो हम जो सिग्नल भेजते हैं, अगर तुम मोबाइल की बात करो तो मैंने कहा जितना भी हमारा सिग्नल कन्वर्ट करने का काम होता है वो मॉडेम में होता है। तुम कोई एक नेटवर्क यूज कर रहे हो या मोबाइल का, या अगर तुम मोबाइल नहीं लिया है तुम कोई नेट का कनेक्शन ले रहे हो तो तुम्हें एक कैरियर वेव मिल गई है ना, इसके लिए तुम पे कर रहे हो ना। मैं वो नहीं बोल रहा था मैम, मैं बोल रहा था ना कि जैसे हेलो बोलो, अभी तक सुन रही मैं। जैसे मैं बोल रहा था कि हमारे घर पे जो ऊपर छतरी लगी रहती है टीवी केबल का, जो या टाटा स्काई हो गया या सनडायरेक्ट हो गया उनका, तो वहां से हम सिग्नल भेजते नहीं है, रिसीव करते हैं। वहाँ तो सैटेलाइट से मैम वो रिसीव होता है वहां से ऑब्वियसली। तुम क्या यस मैम, उससे हम रिसीव कर रहे हैं, वही तो मैं यहाँ बता रही हूँ ना कि ये रिसीव होता है। क्या हम टीवी में कुछ ट्रांसमिट कर सकते